उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी, सामुदायिक रेडियो, अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं आपका अपना रेडियो साथी मोहन कार्की। आज आपको विशेष दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप कहेंगे क्यों, कौन सा दिवस, या कुछ साथी मेरे बधाई के मकसद को समझ भी गए होंगे। दिन है उत्तराखंड का स्थापना दिवस। आपको पुनः पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस की। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसके निर्माण की नींव वहाँ की भौगोलिक संरचना, वहाँ का मौसम, जलवायु, वहाँ की जरूरतें, आवश्यकताओं के दृष्टिगत रखी गई, जिसका निर्माण लंबे जन आंदोलन और संघर्ष के पश्चात दिनांक 9 नवंबर 2000 को भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड अपने अस्तित्व में आया। सन 2000 से 2006 तक इस राज्य को उत्तरांचल के नाम से जाना गया। बाद में जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम उत्तराखंड रखा गया। वैसे भी हमारे पारंपरिक ग्रंथों में भारत के इस भूभाग को उत्तराखंड के नाम से उल्लेखित किया गया है। जैसा कि मैंने अपने शुरुआती शब्दों में यहाँ की जनभावनाओं का जिक्र किया, साथ ही संघर्ष की बात भी करी। उन्हीं संघर्षों से जुड़े हमारे इस राज्य की नींव रखने में अपना योगदान देने वाले हमारे राज्य आंदोलनकारी अपने इस 20 वर्षीय उत्तराखंड को कैसे देखते हैं। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा हूँ, जिसने नैनीताल में रहते हुए अपनी सारी पढ़ाई और अपने डॉक्टरेट तक की पढ़ाई वहीं संपन्न की। तत्पश्चात छात्र राजनीति में भी कदम रखा और उत्तराखंड आंदोलन के एक अग्रणी भूमिका निभाते हुए छात्र राजनीति में उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण किया। बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ उस दिन को सोच कर कि जब मैंने राज्य की लड़ाई लड़ी और एक राज्य के गठन तक हम लोग पहुँचे। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक पीड़ा भी है। पीड़ा इस बात की है कि जिन सपनों को लेकर, जिन सिद्धांतों को लेकर, जिन विचारों को लेकर, जिस सोच को लेकर इस राज्य का गठन किया गया था, वो हमें कहीं पर भी पूरे नहीं होते दिख रहे हैं। हमारा नेतृत्व जो था वो बिखरा बिखरा हो गया। वही बड़े राष्ट्रीय दल, उन राष्ट्रीय दलों की वही पुरानी सोच, और उस सोच में जो चीज़ें हमें पूर्व में भी कमी लगती थी वो आज भी हम उन चीज़ों को देखते हैं। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की करें या चाहे वो कांग्रेस की करें, इनके अपने सिद्धांत हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर सोच को रखते हैं। वो हमारी पहाड़ की समस्याओं, दिक्कतों को शायद उतने बेहतर ढंग से नहीं कर पाते। राज्य की मांग उठी इस चीज़ को लेकर थी कि यहीं के लोग, यहीं का युवा, यहीं के व्यक्ति, यहीं की मातृशक्ति, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष, सभी लोग आगे बढ़कर एक नए राज्य का गठन करेंगे और उससे राज्य के गठन के पश्चात वहाँ का नेतृत्व अपने हाथों में लेंगे। जो वहाँ की जल, जंगल, ज़मीन, साथ ही पलायन जैसे ज्वलनशील मुद्दों पे काम करते हुए रोजगार की बात को करेंगे और एक दिशा देंगे, लेकिन वह हो नहीं सका। इस चीज़ का मुझे निश्चित रूप से खेद रहेगा, लेकिन फिर भी हमेशा यह उम्मीद रहती है, अच्छे दिन की कामना लोग करते हैं, पुनः कोशिश करेंगे और आगे भी राज्य को लेकर हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी, किस प्रकार से राज्य को बेहतर बना सकें। धन्यवाद। प्यारे बहनों एवं भाइयों, मैं शूरवीर गोसाई हिमालयज ग्लोबल एजुकेशन एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देहरादून की तरफ से उत्तराखंड राज्य के 20वें जन्मदिन पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं अपनी शुभकामनाएं अभिव्यक्त करता हूँ। बहनों एवं भाइयों, इन 20 वर्षों में हम एक राज्य के रूप में कहाँ खड़े हैं, इसकी समीक्षा कर आगे की राह तय करें कि हम अपने आप को एक राज्य के रूप में कहाँ देखना चाहते हैं। जब मैं राज्य की बात करता हूँ तो तब उसके अंदर उत्तराखंड के प्राकृतिक संपदा जैसे वन, जल, खेत खलिहान,
आदि आते हैं। मेरे विचार से हम में से प्रत्येक व्यक्ति को समग्र विकास का चिंतन अपने अपने तरीके से करके उस ग्राम एवं क्षेत्र के अनुरूप व्यवहार में परिवर्तित करने की तकनीकी का बौद्धिक एवं वैचारिक रूप से विकसित करना होगा। जब आने वाले 20 वर्षों में हमको वनों में वन घने हों ऐसा प्रयास करना चाहिए। कुओं में जल का पुनः संचार हो, नदियों में ज्येष्ठ आषाढ़ की गर्मियों में भी पानी बहता रहे, बंजर पड़ गए खेतों में अनाज, फल, फूल, पुष्प, सब्जी, मसाले का उत्पादन प्रचुर मात्रा में हम पैदा करने वाले हों। भौतिक एवं प्राकृतिक विकास के बीच संतुलन पैदा करने के लिए यथोचित शिक्षा हर एक के मन में हो। उत्तराखंड को प्राकृतिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए विकासखंड स्तर पर समग्र स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हो। सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हो, इसके लिए गुणवत्ता के सभी मानक अपनाए जाएं। चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुधारना होगा और उत्तराखंड के हर व्यक्ति को स्वयं ही विकास के कार्य में आगे आना होगा, तभी राज्य का पूर्ण एवं अनुकूल विकास संभव है। अंत में मैं यही एक बात कहना चाहता हूँ कि हर उत्तराखंड के युवा हो या नागरिक, उसके हाथ में कंप्यूटर की कीबोर्ड हो, कलम हो तो एक हाथ में कुदाल रखनी होगी, तभी हम एक सुख समृद्ध संपन्न जीवन जी सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार पुनः उत्तराखंड राज्य के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। वैसे भी जब राज्य के आंदोलन की शुरुआत की गई थी, तभी से हमारे संघर्ष के साथियों ने इस राज्य की राजधानी के लिए राज्य के केंद्र स्थल के रूप में गैरसैंण को प्रस्तावित किया। परंतु राज्य निर्माण के साथ संसाधनों के अभाव सुविधाओं के चलते अस्थायी राजधानी के रूप में देहरादून को चयन कर वहां से ही राज्य के कामकाज को निपटाया जाने लगा और जन संघर्षों से जुड़े लोगों की बार बार की अपीलों, चेतावनियों के बावजूद आज 20 वर्ष बाद भी राजधानी अपने पूर्ण अस्तित्व में नहीं आ पाई, जिसे लेकर बड़े बड़े राष्ट्रीय दल आज भी पुरानी गति से अपनी राजनीति की आग में आज भी राजधानी को लेकर तमाम तरीके से रोटियां सेकते रहे हैं। नमस्कार, मैं चंदन सिंह नयाल, पर्यावरण प्रेमी, ग्राम नाई, उखलकांडा ब्लॉक से। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। साथियों, उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों ने बहुत सारे कष्ट सहे हैं और जिस उत्तराखंड की उन्होंने परिकल्पना की थी, शायद मेरी नज़रों में मुझे लगता है कि वो परिकल्पना अभी तक साकार नहीं हुई है, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी उत्तराखंड की सभ्यता और 9 नवंबर 2000 को जो 11वें हिमालयी राज्य का दर्जा हमारे उत्तराखंड को दिया था, क्या आज हम उस हिमालयी राज्य को समझ पा रहे हैं? क्या हमारे उत्तराखंड की सोच, उत्तराखंड के विकास को, जिस विकास को राज्य आंदोलनकारी हमारा देखना चाहते थे, क्या वो विकास हुआ? चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में हो। हमारी इस देवभूमि की पावन धरती को बनाए रखने के लिए, हमारी संस्कृति, हमारे देवों का जो देव मंदिर है उनको बनाए रखने के लिए उत्तराखंड राज्य की अलग से स्थापना की गई थी। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि युवा राज्य उत्तराखंड 20 साल का होने के बाद भी उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से कोई भी जो है सुधार या फिर हम कहें विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुए आज 20 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन इस राज्य के जनमानस को आज इसी बात का मलाल है कि राजनेता अपना हित साधने में तो सफल रहे हैं, किंतु अलग राज्य निर्माण के पीछे जनता की जो मंशा थी वह पूरी नहीं हो पाई। राज्य बनने के बाद स्थिति सुधरने के बजाय बाकी बदतर होती गई। सन 2000 से पूर्व
पलायन एक चिंताजनक विषय नहीं था, लेकिन अब तो पहाड़ों के गांव वीरान हो गए हैं। गांवों के नाले, धारे और नौले जल विहीन हो गए हैं। खेत बंजर दिखाई दे रहे हैं। गांव में अधिकांशतः बुजुर्ग ही नजर आ रहे हैं। युवा शक्ति हताश है। थोड़ा बहुत विकास हुआ है, लेकिन वह नहीं के बराबर है। गांव में सड़कें पहुंची हैं, लेकिन जनशून्यता के कारण वहां वाहन उपलब्ध नहीं रहते। गरीबों के नाम पर शासन से जो बजट मिलता है वह वास्तविक रूप से गरीबों तक नहीं पहुंच पाता। शिक्षा के क्षेत्र में तो ऐसी उदासीनता कभी नज़र नहीं आई। किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद ज्यों के त्यों हैं। भरे भी जा रहे हैं तो उनकी संख्या बहुत कम है, जबकि जगह जगह पर विद्यालय खोल दिए गए हैं। पटवारी हेडक्वार्टरों में तो चिड़ियों और बंदरों की चहलकदमी ही देखने को मिल रही है। खेत खलिहानों से मुँह मोड़कर किसान दैनिक मजदूरी का आसरा ले रहे हैं। गाँवों में आपसी प्रेम, भाईचारा और सहयोग की भावना समाप्त हो गई है। राजनीतिक दांव पे चलने लगे हैं, जबकि शासन का दायित्व बनता है कि गाँवों को खुशहाल बनाने के लिए योजनाएं बनाए। केवल धनाढ्य वर्ग ही आगे बढ़ रहा है, गरीब उपेक्षित है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से गांव वंचित हैं। नशे की लत और नशे के कारोबार में ही इजाफा हुआ है। साहित्य व संस्कृति से जुड़े बुद्धिजीवियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं। भाषा संस्थान और संस्कृति विभाग किन दायित्वों का निर्वहन कर रहा है वह कुछ भी पता नहीं चल रहा। पुस्तक प्रकाशन, अनुदान व पुरस्कार आदि योजनाएं नदारद हैं। उत्तराखंड एक अच्छा राज्य बन सकता था, लेकिन 20 वर्षों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आशा की जानी चाहिए कि जनता की आवाज़ शासन तक पहुंचेगी और भविष्य में इस छोटे से राज्य के उत्थान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। समस्त उत्तराखंड वासियों को राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय उत्तराखंड। राज्य के निर्माण के समय से ही राजनीति का जबरदस्त बोलबाला रहा। साथ ही राजनीति को फलने फूलने के पर्याप्त अवसर बनते रहे हैं। बल्कि यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में रहने से जो कमी हमें महसूस होती रही, उस कमी में और भी बढ़ोतरी हुई। लोगों का अपना विश्लेषण यही कहता है।